हेलो बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर को हम डिफाइन करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। यानी कि किसी भी एटम में जितने भी इंफॉर्मेशन होता है, यानी उसके लोकेशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसका जो एंटी बॉन्डिंग जो बनाता है उसके बारे में, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलता है क्वांटम नंबर से। तो हमें फोर टाइप के क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है, जिसका फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखो हमने बताया हुआ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यानी कि इसको हम n से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल इक्वल टू 2n²। यानी कि k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, l के लिए n की वैल्यू 2, m के लिए n की वैल्यू 3, n के लिए n की वैल्यू 4। तो यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा k में, L में 8 होगा, M में 18 होगा, इसमें 32 हो जाएगा। अब देखो अगर बात करते हैं कि अगर किसी भी सेल में कितने सबसेल होते हैं मैक्सिमम नंबर, तो ये इसकी वैल्यू होती है n, यानी कि हम n के बराबर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इक्वल टू n। यानी कि देखो k में n की वैल्यू 1 है तो इसमें एक ही सेल होगा, सबसेल होगा s। n की वैल्यू 2 है तो SnP, और इसमें क्या होगा 3 है तो SPD, और फोर्थ वाले में SPDF। और यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो नंबर हमारा होता है ना, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे 1 2 3 को ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। सेकंड है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4। ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग ml से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू -L2 प्लस L के बीच में होती है, यानी कि हमें L जानना जरूरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। तो S के लिए L की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। P के लिए 1 है तो -1 से +1 के बीच में होगा, -1 0 +1। D के लिए 2 है तो -2 से +2 के बीच में इसकी वैल्यू है। F के लिए कितना है 3, तो -3 से +3 के बीच में। और स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है कि जैसे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिट करते हैं, एक क्लॉकवाइज को +1/2, एंटी क्लॉकवाइज को -1/2। तो आज की टॉपिक में हमने क्वांटम नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं और उनकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तो आज की वीडियो यही हमारी खत्म होती है। थैंक यू।